पिछले जो 4 साल गुजरे हैं उसमें जो हमारे वजीर आजम थे या उनकी टीम थी, देवर इमेच्योर पॉलिटिशियन। कुछ लोग लूटने के लिए आते हैं, नाम के लिए आते हैं, कुछ लोग हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद के लिए आते हैं। मैं हकूकुल इबाद के लिए आया हूं। जो प्राइम मिनिस्टर जले हुए बच्चों की तस्वीरें देख के उस पर रहम ना खाए और अल्लाह रसूल कह के अपनी तकरीर शुरू करे, तो अल्लाह रसूल कहने से नहीं मतलब होता, अल्लाह रसूल के अहकामात पे अमल भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल। नाज़रीन, आज हम MNA अहमद हुसैन डहर साहब के घर पे आए हैं। पहले ये PTI में थे और अब ये पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में, और इन्होंने अदम एतमाद में जो है खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वोट भी दिया था। असल कहानी क्या है, क्यों ये PTI से बागी हो गए और इनका लाइफस्टाइल क्या है, आज ये सारी बातें जो है हम इनसे जानेंगे। तो आइए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त पार्लिमानी लीडर ओपोजिशन के मौजूद हैं, मलक अहमद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सर, क्या ये सियासी सूरत हाल कहाँ जा रही है? पंजाब में जो है ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, आप भी सारी सूरत हाल से आगाह हैं, क्या देख रहे हैं आगे सर, सियासी माहौल कहाँ जा रहा है? अगर आप कहें सच बोलूं तो सच तो ये है कि पिछले 4 साल में जो कुछ इस मुल्क और कौम के साथ हुआ है, मैं समझता हूँ कि मेरा उसी पार्टी से ताल्लुक़ है और उसी पार्टी की तरफ से ही मैं आया हूँ। लेकिन हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जिस आप पार्टी से हो ना उसी की बात करें। अच्छा। उसके ख़िलाफ़ आप बात नहीं कर सकते। मैं ये कहता हूँ कि हमें गरीब की बात करनी चाहिए, हमें उनके हकूक़ की बात करनी चाहिए, हमें उनके मसाइल के हल की बात करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि पिछले जो 4 साल गुजरे हैं उसमें जो हमारे वज़ीर आज़म थे या उनकी टीम थी, देवर इमेच्योर पॉलिटिशियंस। आपका PTI से जो मामला ख़राब हुआ या जो लड़ाई एक किस्म की कह लें, या आप नाराज़ हुए, किस वजह से हुए, क्या वजह क्या थी? देखें, मेरी जो पॉलिटिक्स है वो पार्टीज़ की पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक है। मेरी पॉलिटिक्स है टू डिलीवर टू द पुअर। ठीक है। देखें, हम किस लिए बनते हैं? हम सियासतदान, हम जो MNA बनते हैं, हम लूटने के लिए नहीं बनते, हम अपने नाम के लिए नहीं बनते। 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग लूटने के लिए आते हैं, नाम के लिए आते हैं, कुछ लोग हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद के लिए आते हैं। मैं हकूकुल इबाद के लिए आया हूँ और मैं गरीबों की खिदमत करना चाहता हूँ। ये मिशन ऑफ माई लाइफ है। मैंने मासिस के कुछ केसेस दिए प्राइम मिनिस्टर को, जिसमें यह था कि एक बर्न सेंटर था जिसमें जले हुए बच्चों को, 12 साल से कम उम्र जले हुए बच्चों को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। अब बर्न सेंटर, इटालियन बर्न सेंटर, जो कि जिसमें बैक्टीरिया से महफूज हो और उसमें बच्चे जले हुए दाखिल ना हों, और ज़्यादातर बच्चे जलते हैं, और 2 साल में कोशिश करता रहा और प्राइम मिनिस्टर ने उसमें दाखिल ना होने दिए। जो प्राइम मिनिस्टर जले हुए बच्चों की तस्वीरें देख के उस पर रहम ना खाए और अल्लाह रसूल कह के अपनी तकरीर शुरू करे, तो अल्लाह रसूल कहने से नहीं मतलब होता, अल्लाह रसूल के अहकामात पे अमल भी करें। क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के दाएं बाएं कुछ ऐसे लोग थे जो आपके काम नहीं होने दे रहे थे, या फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ ही कोई आपका मामला, कुछ लोगों की वजह से भी कोई मसला खराब हुआ? मैंने प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इधर सेक्रेटेरिएट में मीटिंग थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब थे, चीफ मिनिस्टर थे और पूरे साउथ पंजाब के MNAs थे। मैं उसमें खड़े होकर कहा कि हमारे जो वज़ीर हैं वो करप्शन, उनके लोग जो हैं करप्ट लोग लगवा रहे हैं, जिसकी वजह से करप्शन इतनी हो चुकी है। आप नाम? मैंने नाम लिया उनका। अच्छा। मैंने नाम लिया उनका, और उस नाम के ऊपर मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लिया कि उनके बंदे जो हैं वो करप्ट बंदे लगवा के और करप्शन हो रही है। ठीक है। उसके ऊपर मैंने ये भी कहा प्राइम मिनिस्टर को, जो आपके साथ बैठे हैं वही आपको तबाह बर्बाद करेंगे, और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अहमद भाई, हमने सियासत पे तो बातें कर ली, अब थोड़ा आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे आते हैं। तालीम कहाँ से हासिल की? बचपन में क्या आप बनना चाहते थे?
कोई जैसे होता है ना कि डॉक्टर, इंजीनियर, या आप सियासतदान ही बनना चाहते थे? ये थोड़ा बताएं। जी, मैं इंजीनियर बनना चाहता था। मैंने एडमिशन भी लिया इंजीनियरिंग में। अच्छा। लेकिन उसके बाद चूँकि मेरे वालिद साहब की 2 शादियां थी, तो जो मेरे स्टेप्स थे उन्होंने मेरी ज़मीनों पे कब्जे कर लिए। अच्छा। हाँ जी, ये मतलब वो आज भी मेरे पीछे सिलसिला हैं। बचपन वो से आज भी जारी मेरे पीछे हैं। हाँ जी, तो मैं इसीलिए लोगों को मशवरा देता हूँ कि कभी दूसरी शादी ना करें, क्योंकि आपकी औलाद को सफ़र करना पड़ता है। तो खैर, वो जो स्टेप्स जो हैं उन्होंने मेरे ऊपर हावी थे, मेरे से बड़े थे, उन्होंने हमारे कब्जे कर लिए। फिर मैंने उसके लिए स्टैंड लिया और मैंने अपना हक भी लिया अल्लाह की मेहरबानी से, और अल्लाह ने मुझे फिर इज़्ज़त भी दी। मैं इस वजह से फिर पॉलिटिक्स में भी आ गए। आप इमरान खान को इर्तुगल कहते होते थे, आप किसको इर्तुगल समझते? सर मेरी बात सुने, मैं अर्तुगुल कहने पे इसलिए शर्मिंदा हूँ कि जब अर्तुगुल को आप ये कहें कि एक जले हुए बच्चे को सुख दे दो और उसकी जान बचा दो, और वो जला हुआ बच्चा मर जाए और अर्तुगुल के कान पे जूं ना रिंगे, तो वो अर्तुगुल तो नहीं हो सकता, कुर्तुगुल हो सकता है। लड़के की सियासत करते हैं आप, तो फैमिली के लिए टाइम कैसे निकालते हैं? यही मैं डिफ़ॉल्टर हूँ। अच्छा। फैमिली का डिफ़ॉल्टर हूँ, और मैं आवाम के सामने, आपके सामने उनसे माफ़ी मांगता हूँ नहीं कि तो- मैं उनका देनदार हूँ। नहीं तो जब टाइम निकलता है, जब टाइम जब सर मिलता है, फिर फैमिली को जब कैसे खुश टाइम करते हैं? निकलता है ये नामुमकिन है। टाइम अच्छा। निकलता ही नहीं है। तो फिर घर में- मैंने अपने बेटे की शादी थी उस दिन, जिस दिन निकाह था, 8 बजे निकाह था, मैं 8:15 पहुंचा हूँ। ओए, मेरी वजह से रोक के बैठे रहे। फिर भाभी और बाकी बच्चे वगैरह नाराज होते हैं? सिर्फ नाराज नहीं, अच्छा। इससे आगे कुछ कहे। जब आप फ्री होते हैं, हॉबीज क्या हैं आपकी, क्या करते हैं अपने आप को अच्छा, सुकून आप- देने के आप- लिए? करते हैं क्या? आप प्राइवेट लाइफ की तरफ सवाल ले आते हैं कि जब मेरी प्राइवेट लाइफ है ही नहीं तो आपको उसमें मिलेगा क्या? नहीं, फिर भी हम मेरी कोशिश प्राइवेट करेंगे। लाइफ ये है कि जब मुझे कोई फ्री वक्त मिलता है, मैं जाके किसी गरीब के घर जाके ना उससे चाय पी लेता हूँ। खाने में क्या पसंद करते हैं वैसे? पंजाबी खाना खाते हैं या ये आजकल जो चाइनीज़ और थाई इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, या फिर? मुझे सर वैसे थाई और चाइनीज़ बहुत पसंद है। अच्छा। लेकिन नसीब कम होता है, नसीब कम। क्योंकि हमने तो हल्के में पहुंचे होता। ये आपको हमने अक्सर शलवार कमीज में देखा है, लेकिन आप जीन्स वगैरह भी पहनते हैं, मैंने आपकी फुटेजेस देखी हैं। तो किस ड्रेस में इजी रहते हैं, मतलब कि? मैं सबसे ज़्यादा सूट में इजी रहता हूँ, पैंट शर्ट में इजी रहता हूँ। लेकिन क्योंकि मेरा कॉलेज स्कूल था लसाल हाई स्कूल, वहाँ पैंट शर्ट होती थी, और मुल्तान का सबसे बेस्ट उस वक्त मिशनरीज़ का स्कूल था। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज से वो किया, मैंने फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया। अच्छा। तो वो स्कूल वाले जो ज़माना है ना, वो नहीं भूलता। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पैंट शर्ट में, लेकिन पैंट शर्ट पहन के मैं इलाके में नहीं जा इलाके में नहीं जा सकते, तो ये मजबूरी मेरी जो है ना, कंपल्शन है। तो यहाँ पे लाहौर बचपन वगैरह की में कोई याद बताएं, कोई जवानी की कोई किस्सा सुनाएं कि कैसा गुजरा, शरारती थे, नॉर्मल थे, कैसे थे बचपन? सर आपको मैं सच बताऊं कि मैंने जब होश संभाला, मैं बड़ा बेटा था, तो शुरू से ही मुझे इतनी स्ट्रगल मिली है ना। यानी कि शुरू में जब मैंने होश संभाला, तो उस दिन मेरे जो स्टेप ब्रदर थे, तो उन्होंने मेरी वालदा के ज़मीन जो थी ना, वो उतार ली। अच्छा। उस दिन मेरा ये था थर्ड ईयर का ही पेपर था, तो मैंने पहले जाके स्टे लिया, बाद में जाके मैंने पेपर दिया। मतलब मैंने शुरू से इतनी स्ट्रगल देखी है ना, और मेरे अपने जो मेरे स्टेप हैं ना, उन्होंने मुझे इतना वो किया है ना, मुझे एक हार्ड इंसान बना दिया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ उनका, कि उन्होंने मुझे इतना हार्ड इंसान बनाया है कि आज अल्लाह की मेहरबानी से मैं गिलानी भी मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं। अच्छा। मेरे खिलाफ बोसन भी लड़ रहे हैं। अब इस शाह मूसा साहब ने भी ऐलान किया कि मेरे हल्के में लड़ेंगे। अच्छा। तो वो उनका लड़ना मुझे ऐसे है ना कि मुझे उल्टा मजा आता है। मतलब कि बचपन से प्रैक्टिस हुई है। देखिए, जिसका सपोर्ट अल्लाह कर रहा हो, उसके आगे ये लोग क्या मैटर करते हैं। मेरा सपोर्टर अल्लाह है, और जो अल्लाह के भरोसे पे लड़ेगा, और मैं शुक्रगुजार हूं अपने स्टेप ब्रदर का, जिसने शुरू से मुझे इतना सख्त जान बना दिया है कि अब मुझे कोई मुश्किल नजर ही नहीं आती। अच्छा, माशाल्लाह घर आपका बड़ा खूबसूरत है। ये सारी डेकोरेशन आपने खुद की है या इसमें भाभी का कर? काश के इसमें मेरा कोई रोल होता। अच्छा, मतलब कि आपका इसमें कोई? मेरा इसमें कोई रोल नहीं, क्रेडिट गोज टू हर। अच्छा। अब अगर मैं क्रेडिट ना दूं तो आज घर में नहीं जा सकता, ये भी बता दूं। अच्छा अहमद भाई, ये बताएं कि जैसे और दूसरा मैं रैन मुरीद भी हूँ। अच्छा, ये भी बता ये आप खुद कैमरे के आगे मान रहे हैं? जी, मैं मान रहा हूँ, मैं तो जलसों में भी कहता हूँ। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि हम डिफॉल्टर हैं ना जी, ठीक, और हम ये इज्जत भी उन्हें ना दें तो फिर पीछे क्या रह जाता है। अच्छा अहमद भाई, ये बताएं कि जैसे सियासत में आप हैं, फैमिली आगे बच्चों वगैरह को सियासत में लेके आएंगे? क्योंकि इस वक्त जो सियासत है, आपने खुद भी अभी देखा, कहा कि गंदी हो गई है बड़ी ज़्यादा, लेकिन आप जिस सियासत की बात कर रहे हैं उनमें बच्चों को लेके आएंगे? सर मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी स्ट्रगल है कि मैं इंसाफ दूं गरीब को, मेरा ख्वाब है। अब मैंने इसके लिए कोशिश की कि मैं अपने हलके में ऑनेस्ट अफसर लगवाऊं। मैंने आरपीओ साहब को कहा, सीपीओ साहब को कहा, और मैंने डीसी साहब को कहा कि मुझे ऑनेस्ट अफसर दें। एक आरपीओ साहब आए थे, वो खुरम साहब उनका नाम है, वो सिंध चले गए।
उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, मुझे पूरे पंजाब से ऑनेस्ट पुलिस अफसर ढूंढ के मेरे हल्के में लगवा दिए और मुझे इतना सुख मिला कि लोगों को इंसाफ मिलने लग गया। मैं फ़ोन ही नहीं करता थाने पे क्योंकि लोगों को इंसाफ मिल रहा है, झूठे पर्चे रुक गए। अच्छा, फिर कुछ अरसे बाद वो उनका तबादला हो गया। अब मुझे ऐसे लगा मैं यतीम हो गया। उसके बाद करप्ट अफसर लगा दिए गए। अब वो मैं इतना कोशिश करता हूं कि ऑनेस्ट अफसर लगाएं, वो कहते हैं जी हम कहां से ऑनेस्ट ले आएं। अब मुझे मेरा दिल ये चाहता है कि अगर मैं हल्के में ऑनेस्ट अफसर नहीं लगवा सकता, अगर मैं लोगों को इंसाफ नहीं दे सकता, अगर मैं इस मुल्क के लोगों को सुख नहीं दे सकता, फिर मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। फिर मेरा दिल चाहता है कि ये मुल्क छोड़ के ना मैं कहीं चला जाऊं। देखें, आप कहीं भी हो ना मुल्क में, कहीं भी होंगे, आप गरीब की खिदमत करेंगे ना, अल्लाह आपको उसका अजर दे देगा। लेकिन मैं यहाँ रह के चुड़ के ब्लड प्रेशर के साथ मरना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ रहूँ तो अपने गरीब की खिदमत करूँ, उसके लिए भलाई करूँ। अगर नहीं कर सकता तो फिर मैं ये मुल्क ही छोड़ जाऊँ, जिस मुल्क में आपको इंसाफ ना मिले। पंजाब में अब ज़िमनी का क्या देख रहे हैं हिसाब किताब? लगता है आपको कि पीटीआई सीटें कुछ निकाल पाएगी या मुश्किल है इनके लिए? सर, बात यह है कि अगर इन्होंने पीटीआई को पंजाब के अवाम ने जितवा दिया तो फिर मुझे इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है ना वो बर्बाद नज़र आ रहा है। मैं पीटीआई में हूँ, लेकिन सच आपको बता दूँ, कभी खिलाड़ी आपको फाइनेंस संभाल के नहीं दे सकता। खिलाड़ी का जो इनका था असद उमर, हीरो आया, 6 महीने बाद उसने खुद उसे हटा दिया। इसका मतलब है उनके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। हर साल इन्होंने नया फाइनेंस मिनिस्टर लगाया है। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले साल जाके 2018 में मीटिंग की IMF के साथ, उसकी और शराइत थी। 19 में दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर, 20 में दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर, 21 में दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर। भाई हर साल हम तो एज अ एडवोकेट वकील चेंज करते हैं जब हमने केस में कोई गड़बड़ करनी हो। जज साहब आज हमने वकील चेंज किया, हमें पेशी दे दें। तो ये हर साल जो है फाइनेंस मिनिस्टर चेंज करने थे, इन्होंने कोई कमीशन रखने होते थे या इन्होंने पॉलिसियां ख़राब करनी होती थी। जो इन्होंने आखिरी मुआहदा साइन किया है उसमें इन्होंने मुल्क का सब कुछ बेच दिया है। अब हमारे कौम इतनी भोली है, जिन्होंने 4 साल में तबाही की है, वो कहते हैं कसूर 2 महीने वालों का है। जिस कौम को अपने लीडर को पहचानने का तरीका ही नहीं आता, उस कौम को वैसे ही डूबना चाहिए। अच्छा, ये क्लियर कर दें चीज़ कि इमरान खान कहते हैं कि साजिश हुई है, अमेरिका ने ऐसे, वो सारा एक साइफर आया। और आप बताएं कि आपकी कभी किसी से मुलाकात हुई, किसी अमेरिकन एम्बेसडर से या कोई ऐसी? पहली बात तो ये है कि मेरे मुंह से एक लफ्ज़ निकल गया। मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे मेरी कौम डूबे। अपनी कौम के डूबने बचाने के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि हम एक देहाती इंसान हैं, जट बंदे हैं। हमसे गरदारी आप क्या तवक्को करेंगे? हम जो है ना, मेरे दादा जो थे, उन्होंने जब पाकिस्तान बना था, मुहाजिरीन आए थे, 10 साल उन्होंने उनकी खिदमत की थी। हमारे जो हम खरल हैं असल में, अहमद खान खरल थे जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी लड़ी थी और शहीद हुए थे, हम उनमें से हैं। हम जैसे लोगों पे गरदारी का इल्ज़ाम लगाएंगे? हम किसी से क्यों मीटिंग करें? मैं खान साहब आपको चैलेंज करता हूँ, किसी अमेरिकन से मेरी मीटिंग साबित कर दें, ना सिर्फ सियासत छोड़ दूंगा, अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर दूंगा, बन्नी गाला वालों के नाम कर दूंगा। कहेंगे तो आपकी जिस औलाद के नाम कहेंगे वो यहूदियों वाले, उनके भी नाम कर दूंगा। अच्छा हाँ। अहमद भाई, लास्ट पे अब ये बता दें कि आपने मुस्लिम लीग नून की भी बातें बताई, इसकी भी बताई, पीटीआई की भी। पीपल्स पार्टी को कैसे देखते हैं? कहते हैं कि सारी गेम जो है वासिफ अली जरदारी ने की है। पीपल्स पार्टी आप तो में इनके क्लोज, अगर कोई शख्सियत पीपल्स पार्टी में थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी। आज अहमद हुसैन डेहड़ जिस काबिल है, जो बात कर रहा है, मेरी उस्ताद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी। जिस दिन वो शहीद हुई हमें यतीम कर गई। जरदारी साहब जो हैं बहुत ही काबिल इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनको बर्बाद करने वाले हैं यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके बच्चे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी अहमद हुसैन साहब की, और बहुत सी बातें जो कि खान साहब करते हैं कि साजिश हुई मेरे ख़िलाफ़, और जिन्होंने अदम एतमाद में साथ दिया उनको अमेरिकन्स मिलते थे वगैरह, वो भी सारी बातें आज क्लियर हुई। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।